नमस्ते। आज हम ना गुस्से और ब्लड प्रेशर के बीच के उस कनेक्शन को समझने वाले हैं जो अक्सर हमारी सेहत पर भारी पड़ जाता है। और साथ ही हम एक ऐसे आध्यात्मिक हल को भी देखेंगे जो सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करने की बात करता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि भाई गुस्से और हाई ब्लड प्रेशर का आखिर रिश्ता क्या है? क्या ये बस कहने की बात है कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, या इसके पीछे वाकई कोई गहरी साइंस काम कर रही है? चलिए इसी को जरा खोद कर देखते हैं। अच्छा, तो ये समझने के लिए ना हमें अपने शरीर के अंदर झांक कर देखना होगा। जरा सोचिए, हमारा जो शरीर है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन सिस्टम जैसा है। जब सब कुछ ठीक ठाक शांत होता है तो फ्लो एकदम स्मूथ रहता है। लेकिन तनाव या गुस्से का एक छोटा सा झोंका भी इस सिस्टम में क्या उथल पुथल मचा सकता है, आइए देखते हैं। तो इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हमारी आर्टरीज, यानी हमारे खून की नालियां। ये वो रास्ते हैं, वो हाईवेज हैं जिनसे हमारा दिल, जो कि हमारा पंपिंग स्टेशन है, शरीर के हर एक कोने तक जिंदगी पहुंचाता है, मतलब कि खून। तो जाहिर है इनका हेल्दी रहना हमारे पूरे सिस्टम के लिए कितना जरूरी है। और देखिए, ये स्लाइड ना पूरी कहानी एक ही बार में साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी आर्टरीज कितनी चौड़ी, फ्लेक्सिबल और खुले हुई हैं। ब्लड का फ्लो एकदम मक्खन की तरह है। अब दाईं तरफ देखिए, जैसे ही गुस्सा या तनाव आता है, एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स इन आर्टरीज को लिटरली निचोड़ देते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। और सोचिए, जब पाइप पतला हो जाएगा तो अंदर बह रहे लिक्विड का प्रेशर तो बढ़ेगा ही। बस यही है हाई ब्लड प्रेशर का पूरा खेल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। सोर्स में इस एहसास को कितने सही तरीके से बताया गया है कि जैसे हमारे सर की सारी रगें किसी ने खींची हुई हैं। ये जो खिंचाव, ये जो टेंशन महसूस होती है ना, वो असल में हमारी आर्टरीज का यही सिकुड़ना है। अच्छा, अब यहाँ से बात थोड़ी और गहरी होती है। क्या होता है जब ये खिंचाव और तनाव कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं बल्कि घर का परमानेंट मेंबर बन जाए? जब हमारा शरीर हर वक्त 2400 घंटे एक लड़ाई के लिए तैयार रहने लगे। होता यह है कि हमारा शरीर इस टेंशन वाली स्टेट का आदी हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे ही नया नॉर्मल मान लेता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई मसल हर वक्त तनी रहे और फिर उसे ढीला होना ही याद ना रहे। ठीक वैसे ही हमारी नसें और आर्टरीज हर वक्त सिकुड़े रहना सीख लेती हैं। और बस इस तरह जो चीज़ कभी कभी होने वाला एक रिएक्शन थी, वो एक परमानेंट बीमारी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। तो सवाल यह है कि क्या इस गहरी आदत को, इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रिवर्स किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब हम एक ऐसे पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कुछ देर का आराम नहीं देता बल्कि इस आदत की जड़ों पर जाकर काम करता है और उसे पलटने की ताकत रखता है। इस ध्यान को कहते हैं नूर का ध्यान, यानी रोशनी का ध्यान। चलिए इसके हर कदम को आराम से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, तैयारी। कोई शांत जगह ढूंढ लीजिए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद, और कुछ गहरी सांसें लीजिए। बस हर सांस के साथ दिन भर की टेंशन को बाहर जाने दीजिए। दूसरा स्टेप, कल्पना। सोचिए कि आसमान से एक बहुत ही डिवाइन, ठंडी और हीलिंग लाइट, एक नूर, आपके सिर के बिल्कुल ऊपर से शरीर के अंदर आ रहा है। तीसरा स्टेप, महसूस करना। अब इसे सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। फील करिए कि यह नूर आपके दिमाग में फैल रहा है, हर नस को, हर सोच को ठंडा और शांत कर रहा है। चौथा स्टेप, गाइड करना। अब इस नूर को धीरे धीरे अपनी गर्दन, कंधों, दिल तक ले जाइए और फिर पूरे शरीर में फैला दीजिए। और पांचवां, आखिरी स्टेप, वापसी। जब ये नूर आपके पूरे जिस्म का चक्कर लगा ले तो इसे वापस अपने दिल में लाकर इकट्ठा कर लीजिए, जैसे सारी शांति को अपने सेंटर में जमा कर रहे हों। तो इस नूर के सफर का पहला पड़ाव है वो जगह जहां सबसे ज्यादा तनाव जमा होता है, हमारा सिर, हमारी गर्दन और हमारे कंधे। बस कल्पना कीजिए कि ये रोशनी आपके दिमाग की एक एक नस में जा रही है, उस खिंचाव को जैसे पिघला रही है, और फिर गर्दन और कंधों पर जमे हुए बोझ को हल्का करती हुई नीचे उतर रही है। अब ये रोशनी पहुंचती है हमारे शरीर के सेंटर में, यानी हमारे दिल में, और यहां से ये एक लहर की तरह फैलती है। महसूस करिए कि ये आर्टरीज के रास्ते आपकी बाहों से होते हुए उंगलियों के सिरों तक और पैरों से होते हुए पैर के अंगूठों तक जा रही है। बस ये सोचिए कि शरीर की हर एक नाली इस ठंडी शांत रोशनी से भर चुकी है। और आखिर में जब ये नूर आपके पूरे वजूद को छू लेता है तो इसे वापस अपने दिल की तरफ लौटते हुए देखिए।
बस यहाँ ये सफ़र पूरा होता है। ये शरीर में एक बैलेंस और हार्मनी की गहरी फीलिंग पैदा करता है, जैसे हर चीज़ अपनी सही जगह पर वापस आ गई हो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। जब इस प्रैक्टिस में गहरे उतरेंगे तो सच में महसूस होगा, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, कि आपके अंदर एक ठंडक सी भर रही है। ये एहसास उस जलन, गुस्से और तनाव की गर्मी का ठीक उल्टा है, एक गहरा, सुकून देने वाला एहसास। देखिए, ये प्रैक्टिस सिर्फ कोई क्विक फिक्स नहीं है। जब इसे रोजाना अपनी आदत में शामिल कर लिया जाता है ना, तो ये हमारे शरीर और मन पर परमानेंट और बहुत गहरे बदलाव लाने की ताकत रखती है। तो चलिए देखते हैं कि इस अभ्यास से आखिर क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। तो ये रहे वो बदलाव जिनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि अब आर्टरीज को रिलैक्स करना सिखाया जा रहा है। गुस्सा खत्म होगा, क्योंकि मन में अब ठंडक और शांति भरी जा रही है। शरीर रिलैक्स होगा, क्योंकि तनाव की वो पुरानी आदत अब टूट रही है। और सबसे खूबसूरत बात, तबीयत में एक चाशनी सी घुल जाएगी, एक मिठास आ जाएगी। ये अंदर की शांति का ही बाहरी रिफ्लेक्शन है। और मैं आज की इस बात को सोर्स के इस बेहद पावरफुल विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा कि तबीयत में एक ऐसी मिठास और ऐसा आनंद आएगा कि पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तो ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी जिंदगी की संभावना है जो ज़्यादा शांत हो, ज़्यादा मीठी हो और ज़्यादा खुशहाल हो।